कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसकी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल और खतरनाक शेर बाहर आ गया। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि किसी का भी खून जम जाए। सर्गे तुरंत समझ गया कि सामने खड़ा ये जानवर साधारण नहीं है। इस पीछे छुपा लिया। वो जानता था कि अगर उसने गोली चलाई तो शायद अगला पल उसकी मौत हो सकता है। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख दी, जैसे वो उस शेर को बताना चाहता हो कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और हैरानी की बात यह थी कि शेर सच में शांत होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के कोई अजीब रिश्ता बन गया हो। लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल में गोली की आवाज गूंज उठी। ये गोली चलाई थी सर्गे के पिता निकोलाई ने। गोली लगते ही शेर दर्द और गुस्से से पागल हो गया और बिजली की रफ्तार से सर्गे पर टूट पड़ा। उसके नुकीले दांत सीधे सर्गे के शरीर में धंस गए। ये देखकर निकोलाई घबरा गया और लगातार गोलियां चलाने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घायल शेर सर्गे को अपने साथ उठाकर जंगल की गहराइयों में ले गया और उस पल उसके पिता को यकीन हो गया कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। शेर का खून सर्गे के घावों में उतर चुका था और उसी पल उसके शरीर के अंदर कुछ रहस्यमयी होने लगा, जैसे इंसान और जानवर के बीच की सारी सीमाएं टूट रही हों। शायद शेर ने भी इस बदलाव को महसूस कर लिया था, इसलिए उसने अचानक सर्गे को जमीन पर छोड़ दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। और चमत्कारिक तरीके से सर्गे बच गया। लेकिन घर लौटने के बाद भी उसकी जिंदगी नरक से कम नहीं थी, क्योंकि उसका पिता सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेहद खतरनाक आदमी था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह बेरहम और खून का प्यासा बने। वो हमेशा सर्गे से एक ही बात कहता था, या तो शिकारी बनो या शिकार। लेकिन सर्गे दिल से कभी अपने पिता जैसा इंसान नहीं बनना चाहता था। फिर एक दिन उसने उस शेर की मरी हुई बॉडी देखी जिसे उसके पिता ने ट्रॉफी बनाकर सजाया हुआ था। उसी पल उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा फट पड़ा। वो खुद पहली बार उसके दिल को थोड़ी शांति महसूस हुई। लेकिन तभी अचानक धरती कांपने लगी। लाल भैंस पूरे समय उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रही। उसी पल सर्गे समझ गया कि अब वो सिर्फ इंसान नहीं रहा, उसके अंदर जानवरों की ताकत जाग चुकी थी। अब उसकी शक्ति किसी दानव जैसी हो गई थी। वो भाले को सैकड़ों मीटर दूर फेंक सकता था, कई फीट ऊंची छलांग लगा सकता था और उसकी रफ्तार आंखों से भी तेज हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी सुनने की शक्ति भी इंसानों से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन उसने घाटी में गोलियों की आवाज सुनी। जब वो वहां पहुंचा तो जमीन पर दर्जनों भैंसों की लाशें पड़ी थी। हर तरफ खून फैला हुआ था। ये देखकर उसके अंदर का जानवर जाग उठा। तभी दो शिकारी उसके पास आए और उसे धमकी देने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसके सामने खड़े हैं। अगले ही पल सर्गे उन पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं और उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो उन सभी का शिकार करेगा जो बेगुनाह जानवरों का खून बहा। समय बीतता गया और 16 साल बाद दुनिया उसे एक नए नाम से जानने लगी, क्रेवन। एक ऐसा शिकारी जिसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड तक कांप उठता था। कहा जाता था कि अगर क्रेवन किसी के पीछे पड़ जाए तो दुनिया की कोई जगह उसे बचा नहीं सकती। अपने अगले शिकार तक पहुंचने के लिए क्रेवन खुद को जेल में बंद करवा देता है। लेकिन वहां भी लोग उसे साधारण इंसान समझने की गलती कर बैठते हैं। दो गुंडे उसे डराने आते हैं, लेकिन अगले ही पल क्रेवन दोनों को ऐसे हवा में उठा देता है जैसे उनका वजन ही ना हो। फिर उसे जेल के सबसे खतरनाक आदमी सीमन के पास ले जाया जाता है। लेकिन असली शिकारी तो खुद क्रेवन था। मौका मिलते ही वो हमला कर देता है। बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले जमीन पर पड़े थे। पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स गोलियां चलाते हैं, लेकिन क्रेवन दीवारों पर जानवर की तरह दौड़ने लगता है और फिर अपनी ताकत से पूरी दीवार तोड़ देता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो जेल से बाहर निकल चुका था। लेकिन बाहर उसका इंतजार मौत कर रही थी। एक भयानक बर्फीला तूफान। सफेद अंधेरे के बीच अचानक उसके सामने एक विशाल टुंड्रा भेड़िया आकर खड़ा हो जाता है। यही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसकी चमड़ी पत जमीन खिसक गई। पूरा कमरा बिखरा हुआ था और दिमित्री गाय अंदर धकेल रहे थे। ये देखते ही क्रेवन ने बिना सोचे सबसे सतर्क पहरेदार भी खतरे को महसूस नहीं कर पाए। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी भी कभी कभी गलती कर देता है। आखिरकार उसकी मौजूदगी पकड़ ली गई। पूरा अड्डा अलार्म की आवाज से गूंज उठा। लेकिन दुश्मनों ने उसकी ताकत को बहुत हल्के में लिया था। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी। ओमारे ने खुद उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन क्रेवन के एक जबरदस्त टक्कर ने उसे हवा में उड़ा दिया। क्रेवन उसके पास पहुंचा और अपने
भाई के बारे में पूछने ही वाला था दब गया। कुछ देर बाद दो हत्यारे उसकी लाश ढूंढते हुए वहां पहुंचे। वे उसकी बॉडी की तस्वीर लेकर अपने बॉस को भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली शिकारी अभी जिंदा था। अचानक क्रेवन उनके पीछे खड़ा दिखाई दिया। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो उन्हें खत्म कर चुका था। उधर दिमित्री को राइनो के सामने लाया गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि राइनो ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पहली बार उसके अंदर इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखाई दी। राइनो को लगता था कि दिमित्री की जिंदगी कहीं ना कहीं उसकी अपनी कहानी जैसी है। दोनों ही अपने पिता की नजरों में कभी जरूरी नहीं थे। दोनों ने हमेशा खुद को कमजोर और अकेला महसूस किया था। शायद यही वजह थी कि पहली बार राइनो किसी इंसान से नफरत नहीं बल्कि जुड़ाव महसूस कर रहा था। इसीलिए दिमित्री का भरोसा जीतने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि वो जन्म से ऐसा राक्षस नहीं था। उस पर खतरनाक जैविक प्रयोग किए गए थे जिन्होंने उसे आज का राइनो बना दिया। उन प्रयोगों ने उसे इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत तो दे दी, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत भयानक थी। उसका शरीर हर पल असहनीय दर्द से गुजरता था, ऐसा दर्द जो उसे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा था। वो अपने इस डरावने रूप से नफरत करता था, लेकिन उसने जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई समझ ली थी। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर इंसानों की इज्जत होती है। राइनो चाहता था कि दिमित्री भी वही प्रक्रिया अपनाए और इतनी ताकत हासिल करे कि एक दिन वो निकोलाई का पूरा साम्राज्य छीन ले। लेकिन तभी अचानक उसके आदमी घबराते हुए कमरे के अंदर आए और बोले कि कोई घुसपैठिया अड्डे में दाखिल हो चुका है। पूरा कमरा तुरंत हथियारों से भर गया। राइनो को पूरा यकीन था कि ये क्रेवन होगा, सबसे बड़े डर को जिंदा कर देता था। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते और इंसान अपने ही डरावने सपनों में तड़प तड़प कर मर जाता। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में कुछ और भी मौजूद है, कुछ बेहद खतरनाक। अचानक पेड़ों के बीच से एक चीता बिजली की रफ्तार से निकला और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दिमित्री जंगल में भाग निकला। राइनो ने तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सीधे क्रेवन के जाल में कदम रख रहे हैं। शिकार शुरू हो चुका था। घने जंगल के अंदर क्रेवन किसी परछाई की तरह घूम रहा था। हत्यारे बंदूक उठाने की कोशिश भी नहीं कर पाते, उससे पहले ही जमीन पर गिर चुके होते। किसी के गले में तीर धंस जाता तो किसी को अंधेरे में घसीट लिया जाता। कुछ ही मिनटों में जंगल लाशों से भर गया। बाकी बचे लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राइनो समझ गया कि उसके आदमी बचने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके पर बम बरसाने का आदेश दे दिया। अगले ही पल जंगल धमाकों से कांप उठा। हर तरफ आग और धुआं फैल गया, लेकिन क्रेवन की रफ्तार इंसानों की सोच से कहीं आगे थी। वो हर धमाके से आसानी से बचता चला गया, लेकिन तभी वापस लौटते वक्त अचानक एक जहरीला तीर उसके शरीर में आकर धंस गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें धुंधली होने लगी, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और फिर उसके चारों तरफ मकड़ियां रेंगने लगी। क्रेवन एक डरावने भ्रम में फंस चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। विदेशी हत्यारे की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा तोड़ देना चाहता हो। क्रेवन ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसने पूरी ताकत से वार किया, मगर सामने कोई इंसान नहीं बल्कि लकड़ी के खंबे थे। उसकी मानसिक दीवारें टूट चुकी थीं और जैसे ही वो विदेशी हत्यारा उसे खत्म करने आगे बढ़ा, अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा उसके माथे में जा धंसा। कैलिप्सो समय पर पहुंच चुकी थी। क्रेवन की हालत देखकर उसने तुरंत वही रहस्यमयी औषधि उसे पिला दी। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर से साफ होने लगी और वो मौत के मुंह से वापस लौट आया। उधर राइनो को उसके आदमियों से खबर मिली कि क्रेवन मर चुका है। अब वो दिमित्री को लेकर वापस लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े एक खौफनाक दृश्य पर गई। दूर मैदान में जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड तूफान की तरह उनकी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। धरती कांप रही थी, गाड़ियों के शीशे हिलने लगे। राइनो समझ गया कि इस रफ्तार के सामने कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता। उसने बिना समय गवाए अपनी पीठ से जुड़ी पाइप निकाल दी और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त होने लगा। उधर इंसानों की गाड़ियां उन पागल भैंसों के सामने कागज की तरह उड़ रही थीं। क्रेवन तेजी से राइनो के पीछे पहुंच गया। उधर राइनो एक पलटी हुई कार के ऊपर खड़ा था। उसके भारी शरीर से निकलती सांसें किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थीं। जैसे ही दोनों की नजरें आपस में मिली, पूरा मैदान युद्ध भूमि बन गया। क्रेवन ने बिना एक सेकंड गवाए हवा में छलांग लगाई और पूरी ताकत से एक जबरदस्त फ्लाइंग किक राइनो के सीने पर दे मारी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि राइनो कई मीटर दूर जाकर गिरा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर दर्द नहीं
नहीं, मुस्कान थी। उसी वक्त पास खड़ी कार बेकाबू होकर पलटने लगी, लेकिन राइनो ने बचने की कोशिश तक नहीं की। उसने पूरी ताकत से कार को धक्का दिया और उसी टक्कर की ताकत से क्रेवन दूर जा गिरा। अगले ही पल राइनो ने पूरी कार उठाकर हथियार की तरह घुमा दी, लेकिन क्रेवन भी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो बिजली जैसी फुर्ती से उसके हर हमले से बचता हुआ सीधा उसके सामने पहुंच गया। फिर उसने लगातार वार करने शुरू कर दिए। मुक्के, लातें, कोहनियां, हर हमला इंसान की हड्डियां तोड़ देने के लिए काफी था, लेकिन राइनो पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा अगले ही पल राइनो ने ऐसा वार किया कि क्रेवन दर्जनों मीटर दूर जाकर जमीन पर घसीटता चला गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, राइनो जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। क्रेवन को पलटवार करने का एक मौका तक नहीं मिल रहा था। फिर राइनो पूरी ताकत से दौड़ा और क्रेवन को ट्रक समेत हवा में उछाल दिया। भारी ट्रक सीधे उसके ऊपर आ गिरा। पूरा मैदान धूल और धुएं से भर गया। राइनो को लगा लड़ाई खत्म हो चुकी है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई, लेकिन तभी मलबे के नीचे हलचल होने लगी और अगले ही पल क्रेवन दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शिकारी वाला गुस्सा था। हालांकि अगले ही पल राइनो ने उसे फिर दबोच लिया। उस राक्षसी ताकत के सामने क्रेवन लगभग हार चुका था। उसकी सांसें रुकने लगी थीं, आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन तभी उसकी नजर राइनो की कमजोरी पर पड़ी। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और पास पड़ी लोहे की रॉड सीधा राइनो के कमजोर हिस्से में घुसा दी। राइनो दर्द से जोर से दहाड़ उठा और उसने तुरंत क्रेवन को छोड़ दिया, लेकिन इस दर्द ने उसे और ज्यादा पागल बना दिया। क्रेवन तुरंत उठा और एक स्टील केबल निकाल ली। अपनी जानवर जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसने वो केबल राइनो के शरीर पर कस कर लपेट दी। फिर उसने केबल का दूसरा सिरा हवा में उछाल दिया, जहां वो दौड़ती हुई एक विशाल भैंस से जाकर बंध गया और अगले ही पल पूरा जंगली झुंड राइनो को घसीटता हुआ ले गया। धरती कांपने लगी। राइनो चीखता रहा, लेकिन सैकड़ों भैंसों के सामने उसकी ताकत भी बेकार हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पत्थरों और जमीन पर घसीटता चला गया। सैकड़ों भैंसों के पैरों तले कुचलने के बाद वो मुश्किल से जिंदा बचा। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्रेवन सीधे अपने पिता निकोलाई के पास पहुंचा और वहीं उसे सबसे भयानक सच पता चला। जेल से भागने वाली फुटेज राइनो तक उसी के पिता ने पहुंचाई थी। जब क्रेवन ने जवाब मांगा तो निकोलाई ने साफ इनकार नहीं किया, क्योंकि असल में वो शुरू से जानता था कि वो रहस्यमयी शिकारी उसका अपना बेटा है। इसलिए उसने चोरी छिपे राइनो से संपर्क किया और दिमित्री को चारे की तरह इस्तेमाल करके क्रेवन को मरवाने की योजना बनाई। ये सुनकर क्रेवन अंदर से टूट गया। जिस आदमी को वो पूरी जिंदगी राक्षस समझता रहा, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। लेकिन इतनी नफरत के बाद भी वो अपने पिता को मार नहीं पाया। वो चुपचाप वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक जंगल में एक भयानक भालू की दहाड़ गूंज उठी। निकोलाई घबराकर अपनी राइफल उठाता है, लेकिन जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि बंदूक खाली है। उसी पल क्रेवन अपनी पकड़ ढीली छोड़ देता है और अगले ही सेकंड वो विशाल भालू निकोलाई पर टूट पड़ता है। निकोलाई की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती है और क्रेवन बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। एक साल बाद क्रेवन अपने भाई के जन्मदिन पर पहुंचता है, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो कमजोर और डरपोक दिमित्री अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो अपने पिता का पूरा क्रिमिनल साम्राज्य संभाल रहा था। उसके आसपास खतरनाक लोग खड़े थे और हर कोई उसकी बात मान रहा था। क्रेवन ये देखकर हैरान रह गया। वो कभी नहीं चाहता था कि उसका भाई अगला निकोलाई बने। पार्टी खत्म होने के बाद वो दिमित्री से अकेले में बात करने पहुंचा, लेकिन वहां जो सच सामने आया उसने क्रेवन के पैरों तले जमीन खिसका दी। असल में दिमित्री काफी समय पहले ही डॉक्टर के खतरनाक प्रयोग का हिस्सा बन चुका था। क्रेवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस छोटे भाई को वो हमेशा कमजोर समझता था, वही इतने सालों से सबके पीछे असली खिलाड़ी निकला। यहाँ तक कि खुद क्रेवन भी दिमित्री की शतरंज का सिर्फ एक मोहरा था और अब ये चालाक गिरगिट दुनिया पर ऐसा कहर बरपाने वाला था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें।